ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जो कहानी लेकर आए हैं उसका शीर्षक है अनमोल रतन। आइए सुनते हैं कहानी। बुजुर्ग मनमोहन जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। पेंशन से दोनों पति पत्नी अपनी जीविका से खुश थे। वैसे तो घर बड़ा था और उनके 3 बेटे बहुएं भी थीं, मगर उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ व्यस्त थे। वैसे उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार, तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, वक्त गुजारेंगे पूरे 1 सप्ताह तक। वो 1 सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस 1 सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे मनमोहन जी और सुधा की जिंदगी सुखद थी, मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक सुधा जी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद जब शाम को एकत्रित हो गए, बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। सुधा की अनेकों यादें हैं और फिर बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते मनमोहन जी चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उनकी सास संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से मनमोहन जी कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर श्रृंगारदान था, चांदी का। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्टवॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी, ये तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। मनमोहन जी धीरे से बोले, बच्चों, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन 2 चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी 2 चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं, समझ नहीं आ रहा। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये चांदी का श्रृंगारदान छोटे के अनुसार वो मीरा को देने की बात करती थी, तो वह ले ले, और सोने के पट्टे वाली रिस्टवॉच मंझली बहू को तो वह ले ले। पर ऐसे तो समस्या तो बनी ही रहेगी। मनमोहन जी मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन में भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप ये श्रृंगारदान मीरा को और रिस्टवॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुम्हें क्या दूं? समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम भी तो मेरी बहू हो, मेरी बेटी। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रतन है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। मनमोहन जी की तरह दोनों बेटे बहू भी हैरानी से बड़ी बहू को देखने लगे। अब कौन सा पिटारा खुलेगा और कौन सा वो अनमोल रतन है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली रिस्टवॉच को छोड़कर उस अनमोल रतन को पाना चाहती हैं। जरूर बेहद कीमती या अमूल्य होगा। हे भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू नंदिनी मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल रतन तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। मनमोहन जी की आंखें खुशी से और कृतज्ञता से भीग गईं। दोस्तों,
जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया किसी अनमोल रतन, अनमोल धरोहर से कम नहीं है। बस इतनी सी ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आप भी सुनिए और सबको भी सुनाइएगा। ओम शांति।